नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल मेरे प्यारे प्यारे सोलमेट। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही अच्छे क्वेश्चन के बारे में। इस चीज़ के बारे में मुझे बहुत ही डीपली नॉलेज नहीं था। मैंने इसे लॉजिकल तरीके से नहीं देखा था, लेकिन क्या है कि मैं अपनी जर्नी में बहुत स्टडी करती हूँ। जैसे ही इस स्टडी में मैं पहुँची, एक बहुत ही अच्छी फेमिनिन एनर्जी ने इसे लॉजिकल तरीके से पेश किया और उसे उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से पेश किया। और जिस चीज़ को मैं आपको बताऊंगी कि उन्होंने क्या अच्छे तरीके से लॉजिकल तरीके से इस चीज़ को बताया। ठीक है, तो चलिए आज हम बताएंगे कि डीएम एनर्जी कौन होती है एंड डीएफ एनर्जी कौन होती है। ठीक है, तो हमारी बॉडी एंड हमारी सोल के बारे में हम बात करेंगे कि हमारी बॉडी और हमारी एनर्जी किससे मिलकर बनती है। वैसे सबको तो पता है कि हम एक सोल है, हम एक एनर्जी हैं, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो ये सारी चीज़ों को मानते हैं। जी हाँ, आज के डेट में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्यों हो गई है? क्योंकि सभी लोग भटके हुए हैं, अपने आप को बॉडी समझ चुके हैं और बस पैसों के पीछे भागते जा रहे हैं, एक्सपेक्टेशन के पीछे भाग रहे हैं, है ना। एक नीड पूरी नहीं होती, दूसरी नीड शुरू हो जाती है। मतलब उनके डिज़ायर ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हम इस बॉडी में आए हुए हैं। ये जो बहुत इम्पोर्टेंट बात है, जो चीज़ आप लोग समझ नहीं पा रहे हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो आपका जो बॉडी का हिस्सा है, जिस जगह आपका दिल है, वो हिस्सा होता है फेमिनाइन का, और जिस जगह दिल नहीं है, राइट साइड, वो हिस्सा होता है मस्कुलाइन का। आपका माइंड भी ऐसे ही काम करता है, लॉजिकल और थोड़ा सा सेफ्टी के बारे में सोचता है, वो है मस्कुलाइन का। लेकिन अगर आपके अंदर सोचने समझने की शक्ति है, केयर है, भावनाएं हैं, अंदर से आप करुणावादी हैं, सबको प्रेम करती हैं, ठीक है, कुछ ना कुछ सिखाने के लिए आप आगे बढ़ते हैं, तो वो हिस्सा होता है फेमिनाइन का। जी हाँ, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि लेडीज़ों का जो दिमाग होता है घुटनों में होता है। तो इस कथन को आप ख़त्म करें और एक नए जनरेशन के बारे में सोचना शुरू करें, जो कि आपको अभी धीरे धीरे पता चलेगा। वैसे ही हमारी एनर्जी होती है। हमारी बॉडी तो यहाँ जन्मी है ना। एक दिन ये बॉडी गल जाएगी, जल जाएगी, है ना। लेकिन जो हमारी एक्चुअली में एनर्जी है, वो भी मस्कुलाइन एंड फेमिनाइन से मिलकर बनती है। वो दोनों के होने से ही ये बॉडी बनी है, वो दोनों के होने से ही एक एनर्जी का निर्माण हुआ है, ठीक है। और हम सब वही हैं। अब मैं आपको इसे बहुत अच्छे तरीके से समझाती हूँ। एक होता है साइंस और एक होता है स्पिरिचुअलिटी। साइंस में भी यस होता है और स्पिरिचुअलिटी में भी यस होता है। साइंस सिर्फ लॉजिकल तरीके से सोचती है, जहाँ तक वो समझ पाती है उस चीज़ को वो नाम के थ्रू बता देती है। लेकिन जिस तक वो नहीं पहुँच पा रही है, अगर पहुँच भी गई है तो रहस्यमय बन जाती है उनके लिए, तो उस चीज़ को वो वहीं रोक देते हैं। उसके आगे कुछ नहीं है, ये कह दिया जाता है, ठीक है। लेकिन वो भी शौक रहते हैं कि ये सारी चीज़ें हैं क्या। लेकिन जो चीज़ वो डिफाइन नहीं कर पा रहे, उस चीज़ को वहीं वो रोक देते हैं। लेकिन जो चीज़ डिफाइन हो सकती है, वो है स्पिरिचुअलिटी। जी हाँ, स्पिरिचुअलिटी के होने से ही इस अर्थ का निर्माण हुआ है। स्पिरिचुअलिटी के थ्रू ही ये अर्थ काम करती है। स्पिरिचुअलिटी क्या है? स्पिरिचुअलिटी है लव। जी हाँ, स्पिरिचुअलिटी है लव। आप ही देखिए, आपने अपने घर में पेड़ ही पेड़ लगा के रखे हैं, घर के अंदर नहीं, घर के बाहर। लेकिन अगर आपका मन किया कि ये पेड़ बहुत बड़ा हो गया है, इसे काट दिया जाए, तो उस पेड़ को आप कटवा देते हैं। लेकिन कोई भी पेड़ ये नहीं कहता कि इसने गलत किया है तो इसे ऑक्सीजन नहीं देंगे, ठीक है। ऐसा कोई भी नहीं करता, है ना। आप चाहे पेड़ को काटें या फिर कहीं काट कर बेच भी दें, फिर भी आपको ये पूरी नेचर ऑक्सीजन देती है ना। बहुत बड़ी बात है, इसे समझने के लिए बहुत गहराई में जाना पड़ता है। एंड दूसरी, आप ध्यान से देखिए कि ये हवा निरंतर चलती रहती है, आपको छूकर जाते रहती है, बिना कोई एक्सपेक्टेशन के, ठीक है। यही लव होता है। और भी मैं आगे
डिफाइन करूँगी कि लव क्या होता है, लेकिन मैं अभी यहाँ बात कर रही हूँ एनर्जी के बारे में। तो ये जो स्पिरिचुअलिटी है कुछ इसी तरीके से है। आपको भी शायद पता नहीं होगा कि साइंस ने बहुत खोज की, नासा के वैज्ञानिकों ने बहुत ज़्यादा खोज की, और जब उन्होंने खोज की तो उन्हें पता चला कि ब्रह्मांड में एक आवाज़ गूंजती है, और वो है ओम की आवाज़। जी हाँ, ओम की आवाज़। मैं ये नहीं कह रही कि आप ईश्वर पर बिलीव करें या ईश्वर जैसा कोई होता है या कोई सुप्रीम पावर होती है, मैं ये सारी चीज़ें नहीं कह रही। यहाँ हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ शब्द ओम, उस गैलेक्सी में उसकी आवाज़ गूंजती है, जो कि हमारे भारत में इतिहास में बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से ग्रंथों में लिखा गया है ना। और नासा के वैज्ञानिक आश्चर्य में पड़ गए कि ये कैसे हो सकता है, जो कि भारत की संस्कृति में इस शब्द का इस्तेमाल होता है, और वो आसमान में उसकी आवाज़ आती है कि नहीं। लेकिन वो उस चीज़ को डिफाइन नहीं कर पाए, क्योंकि उन्होंने उसे सिर्फ और सिर्फ लॉजिकल तरीके से देखा। वो होता है लॉजिकल हिस्सा, अर्थात साइंस का हिस्सा। लेकिन जो स्पिरिचुअलिटी है वो आपको प्रेम करना सिखाती है। स्पिरिचुअलिटी अर्थात फेमिनाइन एनर्जी, क्योंकि फेमिनाइन एनर्जी के होने से ही इस बॉडी का, इस अर्थ का, हमारे अंदर की एनर्जी का निर्माण हुआ है। इसलिए कहा जाता है कि फेमिनाइन एनर्जी को अपने अंदर अच्छे से बैलेंस करके रखिए, क्योंकि ये इम्बैलेंस भी होती है और इसके इम्बैलेंस होने से प्रॉब्लम भी होती है ना। आप ये मत सोचें कि एक लड़की में ही फेमिनाइन एनर्जी होती है, ऐसा नहीं होता। हर एक बॉयज़ में, हर एक गर्ल्स में मस्कुलाइन एंड फेमिनाइन दोनों एनर्जी होती है, ठीक है। इसके इम्बैलेंस होने से लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। लड़ाई झगड़े, न जाने कैसी कैसी हरकतें करना, ये सारी चीज़ें इन दोनों के इम्बैलेंस से होती है। इसे बैलेंस भी करना आना चाहिए। ये कैसे करेंगे, ये सारी चीज़ों के ऊपर हम फिलहाल कभी और बात करेंगे। आज मैं आपको यही बता रही थी कि हमारी बॉडी भी फेमिनाइन एंड मस्कुलाइन एनर्जी से बनी है। हमारा दिमाग भी फेमिनाइन एंड मस्कुलाइन की तरह काम करता है। हमारी एनर्जी भी इनफिनाइट। साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी फेमिनाइन एंड मस्कुलाइन के साथ ही काम करती है, और जो हमारी एनर्जी है वो एनर्जी बॉडी में आती है। यहाँ कुछ एक्सपीरियंस करनी आती है। बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। फिलहाल इतना ही। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।